यह है इतिहास से भी प्राचीन माने जाने वाला शहर वाराणसी, जिसे समय समय पर काशी और बनारस भी कहा गया है। वाराणसी जो वरना और असी नदियों के बीच में माँ गंगा की गोद में बसा हुआ है। इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ बनारस की देव दीपावली पर। घंटे की ट्रेन जर्नी करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूं दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी वाराणसी देव दीपावली को सेलिब्रेट करने के लिए। तो टैक्सी के कुछ पैसे बचाकर मैं पैदल पैदल निकल जाता हूँ बनारस के घाटों की तरफ। बनारस की खूबसूरत गलियों से निकलकर मैं पहुँच जाता हूँ हरिश्चंद्र घाट पर, जहाँ से अद्भुत दर्शन होते हैं माँ गंगा के। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने चिताओं को जलते हुए देखा। जलती हुई चिताओं को देखकर मन में एक अजीब सा ठहराव आ गया। यहाँ कुछ समय बैठकर मैं जाता हूँ दशामेध घाट की तरफ। देव दीपावली की तैयारियों को देखते देखते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। वाराणसी में करीब 84 घाट है और इन घाटों पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होना भी बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है। तो हमने भी यही किया, हम भी शामिल हो जाते हैं गंगा आरती में, जिसके लिए आपको 4 बजे से ही गंगा आरती के लिए बैठना होता है ताकि आप गंगा आरती को सामने से होता हुआ देख सकें। गंगा आरती को सामने होते हुए देखना एक ऐसी बात है जिसे कभी बताया नहीं जा सकता। हर पल रोंगटे खड़े करने वाली ये गंगा आरती आपके मन को शांत कर देती है और आप इस भक्तिमय माहौल में खो जाते हैं। जब मैं यहाँ पर आ रहा था मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था कि कहाँ होगा, कैसे होगा, कैंपिंग वगैरह कैसे करूँगा। लेकिन अभी भाई मिल गए हैं देव, इन्हीं के बारे में मैं बता रहा था। और और नर्मदा परिक्रमा में भी साथ में ही मिले थे हम लोग। मिल गए थे नर्मदा परिक्रमा पूरा हुआ, फिर आज मिल रहे बनारस में। तो भाई करवाएंगे, पहली बार फर्स्ट टाइम कैंपिंग करूँगा भाई की सपोर्ट से। पहले तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। कह रहे हैं देखो साथ में चलते हैं, साथ में चलने की तैयार नहीं है भाई। अगर साथ में चलेंगे पूरा जानवर बना देंगे। गंगा आरती करके हम जाते हैं पांडे घाट पर, जहाँ रात गुजारने के लिए माँ गंगा के आंचल में हम लगाते हैं कैंप और सो जाते हैं अगले दिन के इंतजार में, जब मैं अपनी आंखों से विटनेस करने वाला था बनारस की देव दीपावली को। कहते हैं बनारस की सुबह बहुत खूबसूरत होती है और हमारे दिन की शुरुआत होती है इसी खूबसूरत सुबह से। गुड मॉर्निंग गाइस। भैया गंगा के किनारे पर ही शाम को कैंप लगाया और बहुत सुंदर नींद आई सच में। और अभी बस सब कुछ पैक करके हम निकलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे 80 घाट के लिए।
और कहीं अच्छी सी जगह पर माँ गंगा में स्नान करेंगे। तो जल्दी से पैक कर लेते हैं सब कुछ। और आज सेलिब्रेट होगी देव दीपावली। भारत में गंगा स्नान काफी पवित्र माना गया है, तो हम भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं गंगा स्नान से। माँ गंगा में स्नान करके हम निकल जाते हैं घाट वॉक के लिए। तो घाट वॉक करते करते अभी हम आ गए हैं 80 घाट पर। माँ गंगा में स्नान करने के बाद सुबह सुबह ये देखने के लिए कि देव दीपावली की कैसी तैयारियां चल रही हैं। तो सामने ही 80 घाट, तो अभी जाते हैं उधर ही और देखते हैं देव दीपावली की कैसी तैयारियां चल रही हैं। पूरे काशी को देव दीपावली पर पूरी तरह से सजाया गया है और बहुत ही धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। क्या रौनक है देव दीपावली पर। देव दीपावली की तैयारियों में कोई सजावट कर रहा है, तो कोई रंगोली बना रहा है, कोई दीयों को भिगोकर तैयार कर रहा है, तो कोई बस ऐसे ही घूम रहा है। जहाँ एक तरफ उत्सव की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी ओर चिताएं जल रही थी। ऐसा अद्भुत दृश्य सिर्फ मोक्ष की नगरी काशी में ही देखने को मिल सकता है। पीछे देख सकते हो गंगा आरती के लिए अभी से बैठना स्टार्ट हो गए हैं। अभी 2:30 बजे के समथिंग समय हुआ है और अभी से लाइन लगना स्टार्ट हो गई है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। और ये 10वें घाट पर यहाँ पर ही गंगा आरती है, उसी के लिए अभी से लोग बैठना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। काफी स्ट्रगल करने के बाद हम ललिता घाट पर जगह ढूंढी लेते हैं, जहां से हम देव दीपावली को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाए। शाम को दीपों के जलने के बाद बनारस के घाट नई नवेली दुल्हन की तरह सज जाते हैं। हजारों दियों की वजह से माहौल बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अभी हम वेट कर रहे हैं क्रैकर्स का और देव दीपावली के शुरू होने का। तो दीपक वगैरह जल चुके हैं सारे। अभी कुछ ऐसे नज़ारे हैं और सामने क्रैकर्स चलेंगे। सामने ही क्या नज़ारा हुआ देखने लायक। ये है देव दीपावली की रौनक। अभी देव दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है और अभी पीछे हम फायर क्रैकर्स शो को एंजॉय करके आए, सेलिब्रेट करके आए। और अभी इधर देख सकते हो कुछ घाटों का ऐसा नज़ारा है और घाटों पर कुछ ऐसी रौनक है।
आज है हमारा बनारस में तीसरा दिन और कल शाम को देव दिवाली को सेलिब्रेट करते करते बहुत ज़्यादा थक गए थे। कहीं बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत मुश्किल था लेकिन बहुत ही अमेजिंग दिन रहा। और आज हम घाट वॉक करेंगे मणिकर्णिका घाट से नमो घाट की ओर। तो आधा कल वॉक किए थे, आधा आज वॉक करेंगे। तो आज का कुछ ऐसा नज़ारा है सुबह सुबह, और यहाँ पर ही हमने कैंप किया था इसी जगह पर। और सुबह सुबह माँ गंगा के ऐसे अद्भुत दर्शन होते हैं और बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ऐसा कैंप वगैरह करना ये सब नॉर्मल बात है। बनारस के 2 घाट बहुत फेमस हैं, एक हरिश्चंद्र घाट और एक महाशमशान मणिकर्णिका घाट, जहां 24 घंटे चिताएं जलती हैं। मणिकर्णिका घाट के बारे में ये कहा जाता है भगवान शिव खुद यहाँ आकर आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। हर 5 मिनट में एक नया शव घाट तक पहुँचता। एक चिता के अपने शरीर की चमड़ी को जब मैंने पिघलते देखा तो बस देखता ही रह गया। जिंदगी क्या है, इस सवाल की परतें धीरे धीरे मेरी आंखों से खुलती रही। बगल में एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, एक दिन आपको भी यहीं आना है। ऐसा सत्य था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिनकर झूलता हाथी। वो जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। तो अभी हम खड़े हैं पंचगंगा घाट पर। यहाँ पर 5 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, द्रुत, पापा और क्रीड़ा नदी का संगम है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। घाट वॉक करते करते अभी हम आ गए हैं राजघाट पर। और काफ़ी सुंदर सा ये घाट है, राजघाट। और अभी देख सकते हो जो देव दिवाली की जो तैयारियां हुई थी, झलरें वगैरह लगाई गई थी, अभी निकलना भी स्टार्ट हो गई हैं। और सामने ही है नमो घाट, जो कि बनारस के घाटों का एंड पॉइंट है। नमो घाट, जिसको अभी नया नया बनाया गया है। और मैया गंगा का ऐसा यहाँ से नज़ारे देखने को मिलते हैं। काफ़ी टाइम लगता, हम सुबह से निकले थे और आराम से वॉक करते करते आ रहे हैं उधर से। काफ़ी उधर फिर खाना खाने के लिए भी चले गए थे और उसके बाद स्नान भी कर लिए थे माँ गंगा में। और अभी शाम का व्यू पॉइंट देखो, कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है बनारस के घाटों का, आप देख सकते। घाट से अभी हम चलकर आ गए हैं इधर काल भैरव मंदिर की तरफ। हमने सोचा कि क्यों ना अभी दर्शन कर लिए जाएं काल भैरव जी के। तो वैसे भी उधर बहुत ज़्यादा थक गए थे तो ऑटो करके अभी इधर आए हैं हम।
20-20 रुपये में ऑटो मिल गया था काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने से पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो बाबा भैरवनाथ जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए हैं। इतनी क्राउड होने के बावजूद भी हमें 20 से 25 मिनट लगे होंगे भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए भैरवनाथ जी के। महादेव की कृपा से काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन हो गए हैं अभी शाम को ही। काफ़ी कम भीड़ थी तो टाइम लगा, फिर भी 2-2.5 घंटे लगे हमको दर्शन करने में, लाइन में लगने में, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। बहुत सुंदर भीड़ अभी भी काफ़ी है, लेकिन शाम को इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए हैं महादेव की कृपा से। हाँ, मैं सोच रहा था कि सुबह दर्शन करूंगा भीड़ के कारण, लेकिन जब हम काल भैरव मंदिर गए थे तो हमें काफ़ी कम भीड़ लग रही थी, तो हमें लगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के भी आसानी से दर्शन हो जाएंगे और महादेव की कृपा रही और आसानी से दर्शन हो गए। और बाकी का अभी हम जाएंगे, कैंपिंग करेंगे, घाट पर ही रुकेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बनारस में अंतिम दिन बोटिंग एक्सपीरियंस करने के बाद हम जाते हैं सारनाथ घूमने। वाराणसी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है बुद्धिज्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थान। कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला पवित्र उपदेश यहीं पर दिया था, सारनाथ में। सच कहूँ तो कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। बहुत से ट्रिप किए पर बनारस की इतनी भीड़ और शोर में भी जो मन को शांति मिलती है वो कहीं और नहीं है।